नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ स्टडी विद पूजा चैनल में। दोस्तों, हमारा इस बार का बड़ा लक्ष्य है जनवरी में होने वाला यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आई हूँ मैराथन सीरीज, जिसमें हम हर यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संभावित और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का तेज और सटीक रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन सीरीज, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू डिस्कशन लेकर आने वाली हूँ। चलिए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? 1 बांग्ला, 2 कोंकणी, 3 गुजराती, 4 संस्कृत। आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से कई भाषाओं की लिपि देवनागरी है, परंतु बांग्ला की लिपि देवनागरी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए एक बार ये 22 भाषाएं कौन सी हैं देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, देवनागरी लिपि की विशेषता है 1 दुरूप वर्ण, 2 समरूप वर्ण, 3 वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल रूप है, 4 रूपम के संयुक्तीकरण। आंसर है देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल रूप है। प्रश्न क्रमांक 3, बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किए गए तिलक फॉन्ट में कितने टाइप का फॉन्ट सामने आया था? ए 290, बी 190, सी 180, डी 110। आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किए गए तिलक फॉन्ट में 190 टाइप का फॉन्ट सामने आया। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार के केतुम वर्ग की भाषा नहीं है? ए जर्मनिक, बी ग्रीक, सी इटैलिक, डी इलिरियन। उत्तर है इलिरियन। इलिरियन भारोपीय परिवार के केतुम वर्ग की भाषा में नहीं आती है। प्रश्न 6, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार के सतम वर्ग की भाषा नहीं है? ए आर्मीनियन, बी तोखारी, सी बाल्टिक, डी सलाब विभाजन। सही उत्तर है बी तोखारी। तोखारी भाषा भारोपीय परिवार के सतम वर्ग की भाषा नहीं है। चलिए हम विस्तार से देखते हैं। ये जो जानकारी है ये वीडियो पॉज करके लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 7, इनमें से किसने पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर्याय से मानी है? ए जगदीश कश्यप, बी विधुशेखर भट्टाचार्य, सी उदय नारायण तिवारी, डी भिक्षु सिद्धार्थ। सही आंसर है ए जगदीश कश्यप। जगदीश कश्यप पाली शब्द की व्युत्पत्ति पर्याय से मानी है। चाहिए विस्तार से देख लीजिए। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख कर रखिए ताकि आपको याद। क्वेश्चन 8, कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में स्वर की संख्या है ए 8, बी 10, सी 43, बी 75। सही आंसर है 8। कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में स्वर की संख्या 8 है। क्वेश्चन 9, मोग्गलान के अनुसार पाली भाषा में व्यंजन की संख्या है ए 32, बी 33, सी 41, डी 43। सही आंसर है बी 33। मोग्गलान के अनुसार पाली भाषा में व्यंजन की संख्या है 33। चलिए विस्तार से देखते हैं। पाली की वर्ण संघटना या ध्वनियाँ। पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ होती हैं तथा मोग्गलान के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियाँ होती हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं तथा मोग्गलान के अनुसार 10 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है अ मेवाती, ब मारवाड़ी, स हाड़ौती, द ढूंढाड़ी। सही आंसर है मेवाती।
उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती। सॉल्यूशन: उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन गलत हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: 1 मारवाड़ी, 2 मेवाती, 3 मालवी, 4 जयपुरी, ढूंढाड़ी या हाड़ौती। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है अहिरवाटी, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी महामैराथन का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में हम बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर बहुत जल्द लौटेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्दी।